नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम यहाँ होली महोत्सव के कार्यक्रम में खड़े हैं। तो यहाँ हमने हमारे नौहर के लोकप्रिय लाडले गायक दयाल जी पुरोहित के श्रीमुख से यह होली के मीठे गीत सुने। तो हमने देखा कि यहाँ मंच पर जो गा रहे थे, आपको बता दूं साथियों कि ये दोनों सगे भाई हैं। और आजकल इस वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सगे भाइयों का इस प्रकार से गाना बहुत कम ही देखने को लिए मिलता है। और हाँ, ऐसी बात अवश्य सुनने को मिलती है कि फला गांव में या फला जगह सगे भाई थे, उन्होंने ये किया, उनकी ज़मीन की लड़ाई हो गई, उनके घर की लड़ाई हो गई, उनके प्लाट की लड़ाई हो गई। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि होली का आनंद दोनों भाई भी लेते हैं और सभी को आनंद दिलाते भी हैं। और साथ ही एक बात और बताऊं, इनके बड़े भाई श्री कुलदीप जी पुरोहित जो मेरे गुरुजी भी हैं, वो भी आज साथ नहीं हैं। इन तीनों भाइयों की तीनों ताल सरगम तीनों साथ में जब बजती है तो बात ही कुछ और है। तो साथियों, आज हम इस होली महोत्सव को लेकर के इनसे कुछ बात करते हैं। दयाल जी पुरोहित, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे नौहर जगत चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो होली महोत्सव सम्मान समारोह 2025 है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना जी, संस्कृति के लिए एक अच्छी बात है। जी जी होने चाहिए जी ताकि बच्चों को भी पता लगे जी कि हमारे त्योहार क्या है। जी जी और एक इसके माध्यम से इस चीज़ का भी पता लगता है कि त्योहार आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बात है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे। और दयाल जी, एक बात बताओ मेरे मन की आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपके दोनों भाइयों को गाते देखा, तो आप बड़े होंगे, आप छोटे होंगे? नहीं, बड़े ये हैं। अच्छा, बड़े ये हैं। जैसे आपने इंडस्ट्रीज में देखा है, कल्याण जी, आनंद जी, जी जी जी, ठीक है, लक्ष्मीकांत पेरेलाल, हाँ बिल्कुल। वैसे भी माल जी और दयाल जी की ये जोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत अच्छी। आपको देख करके मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया, हमारे दर्शकों का भी हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ होगा कि अच्छा। एक चीज़ और पूछे, बताएं, आप छोटे, आप कितने छोटे हैं इनसे? मैं इनसे 5 साल छोटा हूँ। 5 साल छोटे हैं, तो आपको ये तो डांट भी देते होंगे? ये डांटते हैं नहीं, मैं इनको डांट देता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, क्यों, ये बहुत तो चंचल है आप चंचल है? बिल्कुल, मैं चंचल हूँ। और वैसे मैं आपको बात बताऊँ, मैं जी जी, इनके बगैर मैं अधूरा हूँ। बिल्कुल, ठीक है ना। ये बिल्कुल। पास में मेरे खड़े रहते हैं तो मेरे को यूँ लगता है हिम्मत रहती है। हाँ, हिम्मत रहती है, ऊर्जा बहुत रहती है इनके साथ में रहने से। आपके दोनों भाइयों का प्रेम और स्नेह देख करके बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं माल जी आपसे भी पूछना चाहूँगा जी बोलिए। कि आप जब इस प्रकार से मंच पर गाते हैं जी। तो कभी ये कहीं कुछ त्रुटि करते हैं या और करते हैं तो कोई चांटा वगैरह तो नहीं मारते इसको हैं? बाद में बताता हूँ मैं जी। इनको यहाँ पे गलत है। अच्छा अच्छा, फिर बाद में बताते जी। हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम ही नहीं बताते। बिल्कुल। तो दयाल जी, हमने आपके कई कार्यक्रम देखे हैं, आप बड़े सुरीले कंठ के धनी हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको यह जो सरस्वती का वरदान है कब से प्राप्त है? क्या आप बचपन से गा रहे हैं या बाद में कोई आपने कोई सुरताल का कोई ज्ञान प्राप्त किया है, क्या है? वैसे मेरे घर में इस चीज़ की लाइन बनी हुई है संगीत की हमेशा से ही। जी और मेरे ननिहाल पक्ष से भी जो है, मेरे मामा जी आदरणीय काशीनाथ जी जोशी, जी जी श्री दुर्गे जी जोशी, जी उनका वैसे मैं भांजा हूँ लेकिन मैं उनका शिष्य भी हूँ। जी, ये जो आज कुछ देन है, ये आप लोगों के समक्ष जो पेश कर रहा हूँ, जी। ये उन्हीं की देन है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे एक अच्छे गार्जियन भी थे, एक अच्छे मेरे गुरुजी भी थे। ये जो कुछ जो है, ये इनका आशीर्वाद है। बिल्कुल। एक मैं चाहूँगा कि आपके दोनों भाइयों के श्रीमुख से होली के गीत की कोई अच्छे से लोकगीत की कोई वानगी है, वो हमारे दर्शकों को दिखाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा, ठीक है, इस प्रकार से, ताकि हमारे दर्शक हैं उनको भी आपकी जो वानगी है वो देख करके मन खुश हो। हाँ जी। ये जियो भंवर जी ढल आई माँ जड़रा, कोई किरत्या तो ढल आई गड़ गया गण जी महाराज, कोई किरत्या तो ढल आई गड़ गया गण जी महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और देखने के लिए आती है आपकी गायकी में दयाल जी, कि आपने जब आप गाते हैं तो आपका जो सूफी अंदाज है गायकी में, वो शायद मेरे को कहीं यानी बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो एक थोड़ी सी सूफी जो अंदाज है आपका, वो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कृपा करें, आपका जो सूफी अंदाज है। अरे होली खेले डफली बजा, होली खेले डफली बजा,
कोई मुखड़ पे उड़े रे गुलाल कई और मंगे जड़ने, अरे मुखड़ पे उड़े रे गुलाल कई और मंगे जड़ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस होली के उत्सव को देख करके जो युवा है हमारे, जो आज हम देख रहे हैं कि नशे में डूबती हुई जो पीढ़ी है युवा, उन्हें, और हम देखते हैं कि इस जद्दोजहद वाली भागम भाग वाला जो जीवन है उसमें कहीं ना कहीं मात खाई हुई या कहीं उत्साह से भरे हुए जो युवा हैं, भटकती हुई जो पीढ़ी है, जो नशे में डूब रही है आज के दिन, जो सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है, उसके बारे में आपका क्या विचार है इस होली के उत्सव को देखते हुए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा जी, इसमें कहीं न कहीं उन गार्जियंस, पेरेंट्स की भी गलती है जो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जी जी, और ध्यान नहीं दे रहे इसलिए नशे आदि में रह कर वो ज़िंदगी अपनी तबाह कर रहे हैं। जी, लेकिन ये जो माहौल चल रहा है जैसे, तो इसमें अगर वो डूबेंगे तो शायद मेरे को नहीं लगता कि नशे में डूबने की उनको ज़रूरत पड़ेगी। जी जी, तो ये सांस्कृतिक जो है, ये कार्यक्रम जो हो रहा है संस्कृति से जुड़ा हुआ, जी, ये माता पिता अगर दिखाए और बच्चों की तरफ ध्यान दे तो शायद ये मेरे अंदाज से ये जो नशे वाला काम है ये नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, तो संस्कृति बचाना ये ज़रूरी है। बिल्कुल, और नशे की जो लत है वो छोड़े, यही मेरा आग्रह है। जो कर रहे हैं वो भी नशे की आदत को, लत को छोड़े और अपने जो ये रंग में रंगे, यही मेरा उनसे गुजारिश है। बिल्कुल। साथियों, दयाल जी पुरोहित कहना चाहते हैं कि ये जो नशे में डूबती हुई जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसकी तरफ अभिभावक भी ध्यान दें और उनको हमारी जो लोक संस्कृति है उनकी तरफ आकर्षित करें। जो होली का विशुद्ध रंग का जो त्यौहार है उसको बड़ी पवित्रता के साथ, बिना किसी नशे के, केवल मात्र एक होली के रंग, यानी रंगों से ही इसको खेले, न कि नशे के रंग से इसको खेले। इसी के साथ ही मैं फिर किसी एक नई हस्ती के साथ आपसे मिलूंगा। तब के लिए नमस्कार। बुरा न मानो।